हेलो गाइस गाइस हमने 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं। पहले स्टेप में हमने बताया था कि कैसे हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जिससे हम जावा का प्रोग्राम जब चलाएं तो वो चल जाए, हम कोडिंग आगे कर पाएँ। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया था उसी स्टेप में, जिसको हमने जाना था कि बेसिक स्ट्रक्चर एक स्मॉल प्रोग्राम की, सबसे स्मॉल प्रोग्राम की जावा की स्टैंडर्ड क्या होती है। तो हमें आइडिया हो गया था कि जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए किस तरह से कोड लिखा जाता है, किस तरह से मेन मेथड और क्लास लिखी जाती है। उसके बाद हमने स्टेप 2 में जाना कि जावा को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कैसे उसकी परिभाषा दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। उसकी डेफिनेशन में जो भी हमने वर्ड, जो भी हमने यूज़ किए थे, उसको हम अंदर तक जाने थे कि वो क्या है एक्चुअली। जैसे हमने जाना था हाई लेवल क्या होता है, हमने जाना था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हमने जाना था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो पहले यूज़ होती थी या कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करती हैं, उनमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ जावा हमने पिछले स्टेप में पढ़ा, और उससे पहले हमने देखा कि जावा का सॉफ्टवेयर कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। गाइस आज जो हम समझने वाले हैं वो उसका एक स्टेप और आगे जाते हैं हम। आज हम समझने वाले हैं JDK जो हमने इंस्टॉल किया था, JRE जो मैं आप बताऊंगा, और JVM जो उससे रिलेटेड है JRE से। ये तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं, ये कैसे जावा को रन करने में हेल्प करते हैं, कैसे डेवलपर्स की हेल्प करते हैं कोड लिखने में, और क्या ये एक्चुअली होते हैं, क्या किस तरह से सेटअप होते हैं, कहाँ होते हैं, हम वो सब जानेंगे आज। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। codejava25hours.com, कोड जावा के बटन पे क्लिक करते हैं। तीसरा स्टेप जावा कंपोनेंट्स, जिसको हम पढ़ने वाले हैं JDK, JRE एंड JVM। तो गाइस इस तरह से आप देखना स्टार्ट करें कि JVM सबसे स्मॉल एंटिटी है, JRE उससे बड़ी एंटिटी है, और JDK उससे बड़ी एंटिटी है। कैसे इमेजिन करें इसे कि JDK का एक बॉक्स है, उसके अंदर JRE का एक बॉक्स है, और उसके अंदर JVM का एक बॉक्स है। इस तरह से हायरार्की आप इमेजिन कर सकते हैं, वो पूरी तरह हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम JVM देखेंगे कि JVM क्या होता है। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। हमने पिछले स्टेप में इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि अगर आप विंडोज़ में या फिर किसी एप्पल के कंप्यूटर में मैक OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक JVM सेट करते हो पहले, जो सॉफ्टवेयर JVM का होता है, वर्चुअल मशीन कहते हैं उसे। जब आप जावा का प्रोग्राम चलाते हो तो वो उस पर चलता है। तो JVM ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है और फिर हम उसमें जावा का प्रोग्राम चलाते हैं। तो इसलिए इसे वर्चुअल मशीन कहते हैं, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम चलता है वो उसी की मशीन के अंदर चलता है, यानी JVM के अंदर चलता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या चलता है, वो JVM चलता है। तो JVM का किस तरह से हम देख सकते हैं कि JVM के अंदर होता है JIT, जिसकी फुल फॉर्म होती है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर प्लस कैशे। देखते हैं कैशे क्या गाइस। कैशे को आप इस तरह समझ सकते हो कि ये मेमोरी का एक पार्ट है, राइट, जिसको हम यूज़ करते हैं कि वो एक कैशेबल मेमोरी को इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम मेमोरी से लाते हैं कोई चीज़, जब हम कहीं से कुछ फैच करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में आप समझ सकते हो, फ़ोन में जब आप कोई फ़ोटो लोड करते हो तो फ़ोटो लोड होने पे वो थोड़ा सा दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है। जब उस पर आप क्लिक करते हो तो वो बड़ा हो जाता है। तो पूरी पिक्चर जो बड़ी है वो तो पिक्चर है, बट जो छोटा सा दिखाई देता है उसे कहते हैं थंबनेल, थंबनेल कहते हैं उसे। और वो कैशे में स्टोर हो जाता है। वो पूरी पिक खुद नहीं होता है, लेकिन वो आपको दिखा देता है कि ये छोटी सी पिक जब बड़ी होगी तो कैसी दिखाई देगी, तो वो कैशे से आता है ना। तो इसे कैशे कहते हैं कि जो मेमोरी से आ रही है उसकी इमेज एक लाइट वेट, बहुत ही हल्के साइज की इमेज क्रिएट हो जाती है, जो हेल्पफुल होती है जब आप उसे यूज़ करते हैं। तो एक एक करके पॉइंट समझ लेते हैं गाइज। JVM डजेंट एग्जिस्ट फिजिकली, इट जस्ट रिसाइड्स इन रैम। गाइज रैम और रोम आपको पता होगा, वैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपने लैपटॉप खरीदते हुए कई बार सुना भी होगा कि रैम कितनी है इसकी।
तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो भी प्रोग्राम आपका चलता है, जो भी एप्लीकेशन आप लैपटॉप में चलाते हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क से पहले रैम में होता है और रैम उसको एग्जीक्यूट करती है। कुछ इस तरह से होता है। CPU उसमें प्रोसेसिंग पावर प्रोवाइड करवाती है। तो JVM का कोई सॉफ्टवेयर इस तरह से नहीं कि वो आप कह सकते हो कि ये JVM है, ऐसा नहीं होता। JRE जब आप इंस्टॉल करते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो JVM वो प्रोवाइड करवा देता है। और JVM जो हम चलाते हैं तो वो एक इन्वायरमेंट वर्चुअली क्रिएट कर देता है कंप्यूटर के अंदर, और उसके अंदर हमारा जावा चलता है। तो इन शॉर्ट कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। JVM एक वर्चुअल मशीन है, जो वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कोई फाइल इस तरह से नहीं है कि आप इसे पॉइंट कर सकते हो कि ये JVM है। वो पूरा सेट है, जब वो चलता है, रन करता है, तो पूरा एक इन्वायरमेंट बनता है, उसे वर्चुअल मशीन कहते हैं, उसे JVM कहते हैं। और ये रैम में रिसाइड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। दूसरा पॉइंट है गाइस, JVM प्रोवाइड्स स्पेसिफिकेशन टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। ये क्या स्पेसिफिकेशन टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड? गाइस अगर आपको याद होगा कि तो हमने सबसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, तो उसमें हमने जाना था कि जब हम जावा का प्रोग्राम हमने लिख दिया था, तो हमने जावा C को यूज़ किया था, एक कमांड को यूज़ किया था, और उससे एक डॉट क्लास फाइल बनी थी। गाइस वो डॉट क्लास फाइल जो कंपाइल्ड कोड होता है, उसको हम कहते हैं जावा बाइट कोड। ठीक है, जब आप उसे डॉट क्लास फाइल को चलाते हो तो वो JVM में चलता है। तो JVM प्रोवाइड्स स्पेसिफिकेशंस टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में, जब जावा बाइट कोड हम चलाते हैं तो वो उसे चलने के लिए जिन चीज़ों की नीड होती है, जिस सेटिंग की, जिस स्पेसिफिकेशन की नीड होती है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? JVM प्रोवाइड करवाता है। थर्ड पॉइंट है गाइस, JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड ईजिली अवेलेबल फॉर मैनी प्लेटफॉर्म्स। ये भी हम बात कर चुके हैं। JVM है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है कि अगर विंडोज़ का है तो ये JVM इंस्टॉल करना है, अगर मैक OS है, एप्पल का OS है, तो ये JVM इंस्टॉल, उसका JVM अलग होगा, लाइनेक्स है उसका JVM अलग होगा। तो JVM डिपेंड करता है कि आप कहाँ उसे इंस्टॉल कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट टाइप का JVM इंस्टॉल होता है। जावा ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना अपना JVM प्रोवाइड करवाता है। तो JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड ईजिली अवेलेबल फॉर मैनी प्लेटफॉर्म। यानी प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हमारा है ना। एक नोट है, वी कांट रेफर एनी पर्टिकुलर फाइल एज विंडोज़, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिकेशंस विच प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट टू रन सॉफ्टवेयर। गाइस बहुत अच्छा एग्जांपल जैसे यहाँ है, विंडोज़ आप किसे कह सकते हो? कोई एक फाइल आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये विंडोज़ है। विंडोज़ एक वर्चुअल मशीन है जो आपके लैपटॉप में चलती है, जिसमें आप क्लिक करते हो, ब्राउज़र ओपन करते हो, VLC प्लेयर ओपन करते हो, सॉफ्टवेयर चलाते हो। तो आप किसी फाइल को ये नहीं कह सकते कि ये विंडोज़ है। विंडोज़ एक पूरी कंबाइंड चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ चलता है। बिल्कुल उसी तरह से JVM कोई एक फाइल नहीं है, JVM पूरा वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर जावा का प्रोग्राम चलता है, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन ये विंडोज़ की बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिससे मिलके वो स्पेसिफिकेशन बनती है, जिसके थ्रू हम ये सब चला पाते हैं। तो वो फाइल्स कौन सी किसकी होती हैं? वो होती हैं JRE की, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। वी कांट रेफर एनी पर्टिकुलर फाइल एज विंडोज़, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिकेशन विच प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट, जावा को प्रोग्राम चलाने के लिए, टू रन सॉफ्टवेयर। सिमिलरली JVM ओनली रन्स जावा कंपाइल्ड कोड, जिसे हम कहते हैं बाइट कोड यानी डॉट क्लास फाइल। कंपाइल्ड कोड, बाइट कोड और डॉट क्लास फाइल तीनों एक ही चीज़ है। इसे आप ध्यान रख कर सकते हो कि जावा कंपाइल होकर जो कोड बनाता है उसे हम बाइट कोड कहते हैं, और उसे ही हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं, है ना। कहने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि अगर आप सिस्टम में देखोगे तो वो डॉट क्लास फाइल है, वो जिस तरह से चलती है उसे जावा की लैंग्वेज में बोला जाता है कि जावा बाइट कोड है। और एक्चुअली वो बाइट कोड क्या है? एक्चुअली हम उसे कंपाइल करते हैं कंपाइलर से, तब वो बनती है, इसलिए कंपाइल कोड भी कहते हैं। तो तीनों का रीज़न है कहने का, अलग अलग लेवल के लोग अलग अलग नेम से इसे पुकार सकते हैं कि जावा बाइट कोड है, कोई फ्रेशर बोलेगा डॉट क्लास फाइल है ना, या फिर कोई जो कंपाइल कर रहा है वो बोलेगा कि कंपाइल्ड कोड है। तो अलग अलग लोग इसे अलग अलग नेम से बुला सकते हैं, उनकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, बात एक ही हो रही है। एक डायग्राम गाइस, बहुत ईजी होगा डायग्राम के थ्रू समझना, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी ह्यूमन ब्रेन इस तरह से बना हुआ है कि वो डायग्राम्स को फ़ौरन समझ लेता है। तो जावा कोड लिखा हुआ है, डॉट जावा लिखा हुआ है, जो हमने फाइल बनाई थी सर abc.java बनाई थी। जावा सी एक कमांड है जिसके थ्रू हम जावा सी एक exe फाइल, एक सॉफ्टवेयर है जो JRE के अंदर होता है, उसको हम चलाते हैं।
तो वो हमें क्या कर देता है, डॉट जावा से बाइट कोड दे देता है, यानी डॉट क्लास फाइल दे देता है। वो डॉट क्लास फाइल फिर JVM पे चलती है। कैसे चलती है, हमने पहले स्टेप में देखा था, जावा कमांड के थ्रू फिर उसका नेम लिख दो फाइल का, तो वो JVM पे चल जाती है। JVM कहाँ होता है, विंडोज़ में होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। सॉरी, लाइनक्स पे होता है और मैक में होता है। गाइस इतना जानना वैसे इनफ है, बट अगर आप और थोड़ा जानना चाहते हैं डीप में तो आप जान सकते हैं। वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बट तब भी ये JVM का इंटरनल आर्किटेक्चर है। तो डॉट क्लास फाइल जब इसके अंदर जाती है तो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं। बाइट कोड वेरीफायर एक होता है जो वेरीफाई करता है कि ऐसा तो नहीं कोई किसी हैकर ने कोई किसी और फाइल को डॉट क्लास के नाम से सेव कर दिया है। तो बाइट कोड वेरीफाई करता है कि ये बिल्कुल सही वैलिडेट फाइल है या नहीं है, वेरीफाई करता है। फिर इसके अंदर एक इंटरप्रेटर होता है जिसे JIT कंपाइलर भी कहते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसी टाइम पे कंपाइल करता है, इसलिए कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसके अलावा कोई और कंपाइलर भी होता है क्या? हाँ, एक कंपाइलर और होता है, उसे कहते हैं AOT, एहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। यानी वो कंपाइल होने से पहले वो प्री कंपाइल कर देता है और फिर उसे ऐसे पैकेज फिर रन करता है। वो हम यूज़ नहीं करते हैं जावा में JIT कंपाइलर होता है, उसी टाइम पे कंपाइल करता है रन टाइम पे। नीचे होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट करता है कि वो कहाँ उसे सेव करना है, कहाँ रैम में और हार्ड डिस्क में, जहाँ भी उसे मैनेज करना है वहाँ मैनेज करता है। और फिर मशीन में चला देता है, जो 0-1 की फॉर्म चल पाती है वो मशीन पे चला देता है। ये सब वेरीफाई करने के बाद, कंपाइल करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा सेट करने के बाद उसे मशीन में चला देता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या जाना कि JVM क्या करता है, डॉट जावा से हम कंपाइलर के थ्रू जब डॉट क्लास फाइल निकाल लेते हैं तो उस डॉट क्लास फाइल को JVM चलाता है और फिर आउटपुट देता है। गाइस अब देखते हैं JRE क्या होता है। JRE की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM। जैसे हम विंडोज़ का एग्जांपल ले रहे थे कि किसी एक फाइल को आप विंडोज़ नहीं कह सकते हो, बट उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो मिलकर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, विंडोज़ प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें हम ये चीज़ें कर पाते हैं। उसी तरह से JVM तो वर्चुअल मशीन हो गई है, बट जो फाइल्स है जो उस पूरे इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करवाती हैं वो किसके अंदर होती हैं? वो होती हैं JRE के अंदर। गाइस इस पॉइंट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि JRE का फोल्डर कहाँ होता है। आपको प्रोग्रामिंग में कभी इसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितना कंफर्टेबल हो सकते हैं, और बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंट फील आती है जब आप किसी चीज़ को इंटरनल तक जानते हो, हमेशा हेल्पफुल होगा ये चीज़। जावा के अंदर हम गए, यहाँ आप देखेंगे 2 फोल्डर हैं, JDK, JRE। JVM का फोल्डर नहीं है, क्यों? क्योंकि JVM का कोई फाइल नहीं होती है। JRE जब चलता है तो JVM खुद क्रिएट होता है। तो JRE का फोल्डर ये है, ये इतनी सारी फाइल्स हैं, आप देख सकते हो। बिन फोल्डर है, लीगल फोल्डर है, लिब फोल्डर है, लाइब्रेरी यानी, तो ये सारी फोल्डर मिलके JVM बनाती हैं, है ना। वापस चलते हैं गाइस, आगे क्या लिखा है, फिजिकली एग्जिस्ट, वो हमने देख लिया कि इसका पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं। JRE को कैसे हम इक्वेशंस के थ्रू लिख सकते हैं कि JVM प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरीज, जो हमने देखा जार फाइल्स जिसे हम कहते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, प्लस अदर फाइल्स। तो JVM होता है इसके अंदर, सेट ऑफ लाइब्रेरी होती है और अदर फाइल्स होती हैं, उसे मिलके JRE बनता है। नोट देख लेते हैं गाइस। टू रन जावा प्रोग्राम वी ओनली नीड टू इंस्टॉल JRE। अगर हमने JDK इंस्टॉल किया था, JRE तो इंस्टॉल नहीं किया था। जब हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो JRE इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। बट अगर किसी कंप्यूटर में वो डेवलपमेंट नहीं करना है उसे, लेकिन जावा का प्रोग्राम चलाना है, तो आप JRE गूगल पे सर्च करोगे, JRE इंस्टॉल डाउनलोड, तो वो JRE सिर्फ आपको इंस्टॉल करने के लिए दे देगा। आप JRE जब इंस्टॉल करोगे तो आप जावा प्रोग्राम चला सकते हो। आप डेवलप नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपाइल नहीं कर पाओगे, बट आप जावा का प्रोग्राम किसी और ने आपको दे दिया कि ये चला के देख लो, तो आप उसे JRE के थ्रू चला सकते हो। आपको JDK इंस्टॉल करने की नीड नहीं है चलाने के लिए। डायग्राम अगेन गाइस JRE का। JVM के अंदर जैसे हमने बोला था JIT है, जावा ये टूल्स है, सारी लाइब्रेरीज हैं, RT.jar जैसे ये सारी लाइब्रेरीज हैं, अदर फाइल्स हैं, और इसे मिलके JRE बन जाता है। बहुत ही ईजी है गाइस, इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये आपके कहीं कहीं तक काम नहीं आएंगी, क्योंकि JDK जब इंस्टॉल होता है तो ये फाइल्स तो ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होता है तो उसकी हेल्पर फाइल्स होती हैं जो उसको वर्क करने के लिए हेल्प करती हैं। उसे हमें जानने की बिल्कुल नीड नहीं है डेवलपमेंट के लिए।
आगे गाइस क्या है, JDK जावा डेवलपमेंट किट। हमने पूरा इसी से स्टार्ट किया था स्टेप 1 भी, कि हमें डेवलपमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है JDK का, जिस पे हम फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फिजिकली एग्जिस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने देखा भी था कि जावा के फोल्डर में पहला फोल्डर ही JDK का था, जिसके अंदर बिन के अंदर वो सारे टूल्स थे, जावा का टूल्स। ये जब रन करते हैं हम तो JVM कॉल होता है और वो प्रोग्राम को चलाता है। जावा सी जैसे हमने देखा था कि वो कंपाइल करता है। इसी तरह से बहुत सारे टूल्स है। जावा डॉक का है, डॉक्यूमेंट जनरेट करता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये दो है। डायग्राम है गाइस JDK का भी, और जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि JDK को आप जैसे इमेजिन कर सकते हैं, वो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि JDK क्या है। JDK JRE है और डेवलपमेंट टूल्स है, कंपाइलर एंड डिबगर है, और JRE के अंदर क्या है, JVM। तो पूरा डायग्राम वही चीज़ है जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया। तो गाइस पूरा समरअप अगर मैं करूँ इसे ना, तो JDK के अंदर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और JRE होता है। JRE के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, कैशे होता है, और एक JVM होता है ना। JVM वर्चुअल मशीन होती है। जब JRE चलता है, जब JRE रन करता है तो वो वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है JVM की। JVM के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, बाइट कोड वेरीफायर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, और वो फिर रन कर देता है मशीन में। ये होता है JVM JRE JDK। गाइस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कुछ। हाउ टू इंस्टॉल JVM। टू इंस्टॉल JVM व्हाट वी नीड टू डू। क्या करना होगा हमें JVM के इंस्टॉल करने के लिए, हमें JRE इंस्टॉल करना होगा। हम JVM अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते। JRE जब इंस्टॉल होगा तो वो JVM प्रोवाइड करवाएगा आपको। इज विंडोज JVM डिफरेंट देन लाइनक्स मैक JVM। यस, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, इसलिए हर प्लेटफॉर्म का अलग JVM होता है। सॉरी। Does installing JDK automatically install JRE and JVM? Yes, when we install JDK, जब डेवलपमेंट किट हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनको इतना सेंस है कि ये जब JDK इंस्टॉल कर रहा है कोई यूज़र तो उसे JRE और JVM देना पड़ेगा, नहीं तो वो रन कैसे करके देखेगा। तो जब हम JDK इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली JRE एंड JVM को इंस्टॉल कर देता है। दैट्स इट गाइस। बहुत शॉर्ट टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली इसको और हर एक स्टेप को और ज़्यादा डिफाइन कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जा सकते हैं। इसकी कोई नीड नहीं है वैसे प्रोग्रामिंग में, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनानी है, इसका आपके पास टाइम है इतना कि आप इस पर भी टाइम दे सकते हो, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आस्क कर सकते हो और मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।